हो गया। नमस्कार, पूछता है पालमपुर में आपका स्वागत है। और अभी हम हैं चौकी खलेट के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में, जहां C&B अध्यापक संघ का जो है वो एक अधिवेशन जारी है। काफ़ी समय उपरांत जो है ये अध्यापक संघ की मीटिंग हुई है। आज हम बात करेंगे। अभी मीटिंग जो है एक संपन्न हुई है और यहाँ विभिन्न जिलों के पदाधिकारी जो हैं वो यहाँ शामिल हैं। आइए आपको मिलाते हैं। आज विभिन्न जिलों से जुड़े जो शिक्षक वर्ग से लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं। एक काफ़ी बड़ा हजूम जो है वो आज शिक्षक संघ का यहाँ जुड़ा है। आइए आपको बातचीत करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं यहाँ शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं राजकीय क्लासिकल वर्निकुल अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष श्री दुर्गानंद शास्त्री, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खलेट कांगड़ा में मैं पूरे हिमाचल प्रदेश से जो आए हुए हमारे साथी हैं सबका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से वार्ता हुई थी कि हमारे जो विद्यालय में DM और PT के जो पोस्टें हैं वो डाइंग कैडर में डाले थे। तो हमने उनसे मिला और बात की, तो हमारा संघ जो है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। उन्होंने इन पोस्टों को यथावत रखने के लिए हमें आश्वासन दिया। ये आपकी ये जो अधिवेशन है ये काफ़ी समय उपरांत हुआ, शायद क्या कहेंगे इससे? नहीं, हमारी जो ये रूटीन की मीटिंग है हर तीसरे महीने होती थी, लेकिन अब छठे महीने होने जा रही है। अब दूसरी डिमांड हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि जो हमारा 5% कोटा था वो इस साल का कोटा जो है ख़त्म हो गया है। उन्होंने स्टेट कैडर करने के लिए कहा है, तो हम इसके लिए सभी C&B अध्यापक संघ तैयार भी हैं, लेकिन हमें वित्तीय लाभ इसके साथ दिया जाए अगर स्टेट कैडर करना है। तीसरी डिमांड हमारी थी कि TGT पदनाम का जो हमारे साथियों को, भाषाई अध्यापकों को TGT पदनाम दिया गया, लेकिन उसमें RNP रोल चेंज नहीं किए गए और अब वो वापस लेने के लिए एक पत्र निकाला है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि और शिक्षा मंत्री जी से भी कि इन TGT पदनाम के लिए RNP रोल चेंज किए जाए। धन्यवाद। यहाँ एक और पदाधिकारी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका जी हमारे। जी नमस्कार, मैं देवेश शर्मा, प्रदेश महासचिव राजकीय C&B अध्यापक संघ। पिछले समय से कुछ ऐसा देखने में आ रहा है कि जैसे C&B संघ सरकार की आंख का कांटा बन गया है। हर चौथे दिन जो अखबार में एक खबर हम पढ़ते हैं जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि अंकुश लग रहा है C&B संघ पर। सरकार हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान में सरकार है, कदापि ये ना भूले कि इस सरकार को लाने में कर्मचारियों का बहुत बड़ा हाथ है। केवल मात्र एक बात पर बार बार एक बात कही जाती है कि हमने आपको ओल्ड पेंशन दी है। बिल्कुल हम आपसे हाथ जोड़कर उसके लिए आभार प्रकट कर रहे हैं, परंतु इसके साथ कर्मचारी किसके पास रोएगा? कर्मचारी हमेशा सरकार के पास ही रोता है जाकर के, क्योंकि सरकार माई बाप है। जो सरकार है कर्मचारी उन्हीं के हैं। तो बार बार देखा जा रहा है कि कभी वित्तीय लाभ पर, कभी स्थानांतरण जो कोटा था हमारा 5% उसको कम कर देना, कई बार स्टेट कोटे की बात करना। हम सभी बातों से सहमत हैं। अभी हाल में देखा होगा आपने कि शास्त्रियों की भर्ती को लेकर के एक नया पेज डाला गया है कि जो संस्कृत में BA होगा वो भी एलिजिबल होगा। तो क्यों ना फिर संस्कृत कॉलेज बंद कर दिया जाए? उसकी आवश्यकता क्या है? जो कर्मकांड है या जो विद्यालयों में संस्कार की देन है वो शास्त्रियों के द्वारा दी जाती है। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग BA हैं वो संस्कार नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, परंतु जिस गुणता से व्याकरण का या रहस्य का या सत्य का या रस का अध्ययन शास्त्री लोग करते हैं वो कदापि नहीं हो सकता कॉलेजों में। तो सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर इस बात को लागू करे, परंतु जो शास्त्री कॉलेज से पढ़ करके आ रहे हैं उनका भी हित का ध्यान रखें। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि मांग रखी जा रही है कि ये जो शास्त्री है, ये जो संस्कृति से जुड़ी संस्कृति है विभिन्न स्कूलों में, इसको या नियमित किया जाए या इसको पूर्ण तरह से बंद किया जाए। ऐसी कुछ मांग जो है वो ये पदाधिकारी रख रहे हैं। हमारे साथ एक और जुड़े हैं पदाधिकारी, क्या नाम है जी? रमन सहोड़, कोषाध्यक्ष राजकीय C&B संघ हिमाचल प्रदेश। मेरा सरकार से पुरजोर ये निवेदन रहेगा कि जो हम मानते हैं कि प्रदेश की फाइनेंशियल क्राइसिस है प्रदेश में, लेकिन फिर भी
जो डीए की किस्तें हैं 3 किस्तें पेंडिंग हो गई है और ये आने वाले जनवरी में चौथी किस्त भी पेंडिंग हो जाएगी। तो ये मेरा ये निवेदन रहेगा, कम से कम सरकार जो है 2 किस्तें डीए की जल्दी से जल्दी रिलीज की जाए। धन्यवाद। यहाँ महिला वर्ग भी यहाँ हमारे साथ है, कुछ कहना चाहें आज आप इस मीटिंग में। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल। सर नमस्कार जी। मैं सविता कुमारी, जिला सिरमौर से। सिरमौर से हाँ जी। जी, सिरमौर से, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, सिरमौर से सविता जी। हाँ जी सर। सर मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाकी हमारे साथियों ने कह दिया, बस वही हमारी डिमांड्स हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि एक बार जो है सभी पर जो है वो कैमरा जो है वो डाला जाए, जो यहाँ शिक्षक संघ जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक बात और भी है ना कि नियमितीकरण को लेकर के सरकार ने भी हवाला दिया है कि साल में एक ही बार नियमित किए जाएंगे अध्यापक। इसमें क्या है कि जो आदमी दिसंबर में लगा या अगस्त में लगा, वैसे तो हर महीने होनी चाहिए नियमितीकरण, जब वो लगा तभी नियमित हो, परंतु कम से कम एक बार नहीं 2 बार सरकार इस पर मंथन करे कि साल में 2 बार जो है वो अध्यापकों का नियमितीकरण होना ही चाहिए। जी। एक और यहाँ हमारे वरिष्ठ यहाँ के कहा जा सकता है कि शिक्षा से जुड़े एक पदाधिकारी हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रीतम भारती है जी। मैं स्टेट का पूर्व महामंत्री रहा हूँ। सरकारों से हमारे काफ़ी खेल चले, लेकिन सरकार जो है हमारे सीएनडी के साथ खिलवाड़ करती आई है। ये आज की बात है कि प्रमोशन चैनल जो है टीजीटी पद नाम आदि लेना देना, प्लीज पद लेना देना, मैं सरकार को ये बता देना चाहता हूँ, जेबीटी प्रभाकर है उसके लिए एलटी करना क्यों नहीं जरूरी है? अगर उनके लिए एलटी करना जरूरी नहीं है तो मेरे सीएनडी अध्यापक को बीएड करना जरूरी नहीं है। जो भी बीए, दूसरा स्थान ये आता है कि जो बीए हैं उनको टीजीटी प्रमोट किया जाए, जो एमए हैं उनको लेक्चरर का कोटा दिया जाए। सरकार जो बिना मतलब से ही हमको बीच में फंसा के रखी है। मैं आह्वान करता हूँ यहाँ पर इस मंच से, यदि मेरे सीएनडी वर्ग को संघर्ष में लड़ने के लिए अगर मेरी जान की जरूरत पड़ेगी, मैं जरूर सीएनडी संघ के साथ रहूँगा। मैंने पहले भी आत्मदाह का नोटिस दिया था जब हमारे पास प्रमोशन चैनल था। मैं सीएनडी वर्ग को भी यहाँ पर इस मंच से बता देना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन हो चुकी थी प्रमोशन की, 10% कोटा हेडमास्टर का मिल चुका था, 5% सॉरी, लेकिन वो आगे नहीं कमिटमेंट हुई, लेकिन आगे नहीं चल सका और 8 में मैं रिटायर हो गया। वो कोटा वैसे का वैसा रह गया है। जय सीएनडी, मैं सीएनडी के संग हूँ, सीएनडी के संग ही रहूँगा। जी। एक और अंतिम हमारे पदाधिकारी वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी। मैं राज्य उपाध्यक्ष दीपराम चंदेल जी। मैं सरकार से एक डिमांड रखना चाहता हूँ कि जो सीएनडी संघ को 20 साल के उपरांत जो 2 विशेष वेतन वृद्धि मिलती है उसे कम से कम 10 वर्ष किया जाए, क्योंकि आजकल जितने भी कर्मचारी है वो बहुत एक बड़ी आयु में सर्विस में आते हैं और उनका 20 साल बहुत कम आदमियों का जो है पूर्ण होता है। तो मैं सरकार से डिमांड करता हूँ कि इसे कम से कम 10 वर्ष किया जाए। और दूसरा एक बात और है कि हमारे प्रदेश में जो सीएनडी संघ की जो ट्रांसफ़र है स्थानांतरण, उसके ऊपर जो इन्होंने बैन लगाया हुआ है, उससे भी सरकार से आवेदन एक प्रार्थना करता हूँ कि उससे जो बैन हटा दिया जाए। और जो एक और इन्होंने जो 5% कोटा जो हमारा ट्रांसफ़र का था उससे बंद कर दिया हुआ है। या तो 5% कोटा हमारा बहाल रखा जाए या फिर हमें स्टेट का कर दिया जाए। धन्यवाद। तो यहाँ आपने देखा एक C&B अध्यापक संघ का एक यहाँ जो पालमपुर का जो चौकी खलेट है, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ स्कूल, यहाँ मीटिंग हुई और कुछ मांगे रखी, सरकार का धन्यवाद किया गया और साथ में कुछ शिकायतें जो थी वो यहाँ अध्यापक संघ ने रखी। फिर नई खबर के साथ जुड़ेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।